तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। एंड जो हमारा ब्रिज कोर्स है इंजीनियरिंग के लिए, उसमें आज मैं बताने वाला हूं मैट्रिसेस के बारे में। क्योंकि आपके दिमाग में अगर सर हमने मैट्रिसेस तो सीखा हुआ है तो अब नया क्या सीखेंगे इसके अंदर। देखो, मैट्रिसेस में देखा जाए तो आपने जो भी सीखा हुआ है क्लास 12th के अंदर, चाहे वो बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस हो, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हो, लेकिन उस टाइप्स में कुछ ऐसे भी टाइप्स है जो आपने नहीं सीखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट से लेकर के वो जो अलग अलग टाइप है वो भी सिखाऊंगा। प्लस मैट्रिसेस में जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, याद है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो किस तरीके से इस रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करते हैं। बिकॉज मैट्रिसेस जो हम सीखेंगे इंजीनियरिंग में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सेमेस्टर एंड एग्जाम में आता है, विच इज योर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, एंड बच्चों याद रखना, अगर आपको रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आएगा तो कुछ ऐसे होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए रैंक का कॉन्सेप्ट चाहिए रहता है। ठीक है, सो रैंक निकालने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन में मेथड यूज कर सकते हैं, रो इक्लॉन फॉर्म जो भी हमारा होता है। लेकिन आज हम बेसिक करेंगे क्या होता है, और फिर एक और लेक्चर में ट्राई करेंगे कि रैंक कैसे निकालते हैं, मजा आएगा। ठीक है, चलो बच्चों, मैट्रिसेस फटफट से करेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे इसको। पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैट्रिसेस का एप्लीकेशन होता कहां यूज। कई लोग बोलेंगे सर ये मैट्रिसेस कहां यूज होता है, वो जरा बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम मैट्रिसेस की बात करते हैं तो मैट्रिसेस मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है, सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है, विच इज व्हाट, इमेज। जब कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का आप इमेज कैप्चर करते हैं, किसी का भी आप फोटो निकालते हो अपने कैमरे से, आपके मोबाइल के अंदर कैमरा होगा ना, तो जब मोबाइल के अंदर कैमरे से आप फोटो निकालते हो बच्चों, फोटो अगर आप जूम करो तो जूम करने के बाद ना वो स्क्वायर ऐसा कुछ दिखाई देगा, एकदम स्क्वायर के शेप का पिक्सल दिखाई देता है। और वो पिक्सल की कुछ वैल्यू होती है, कुछ ग्रे होता है, कुछ लाइट ग्रे होता है, कुछ कलरफुल होता है, तो उनकी कुछ इंटेंसिटी वैल्यूज होती है बेटा। अब अगर आपको उन पिक्सल को प्लस माइनस करोगे तो क्या होगा, ब्राइटनेस बढ़ेगा, शार्पनेस, याद है आप ये सब करते हो, मतलब दिखते कैसे भी हो, लेकिन जैसे ही आप अप्लाई करते हो कुछ ब्राइटनेस इंक्रीज कर दिया, शार्पनेस बढ़ा दिया, राइट ना, तो ये सब जब चीजें करते हो तो क्या होता है, इनडायरेक्टली आप उन पिक्सल्स की वैल्यू के साथ में आप खेल रहे हो, उनको प्लस माइनस कर रहे हो। कंफर्म। तो बच्चों मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि जो इमेज होता है, इमेज के हर एक पिक्सल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स से। ठीक है, तो जैसे जो मैट्रिक्स होता है, इट इज ऑलवेज इन वी कैन से दैट कि जो वैल्यूज होती हैं ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, और जो वैल्यूज स्टोर करते हैं रोज और कॉलम के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अगर ये मेरा फर्स्ट है तो A11, A12 डॉट 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 A1M, मतलब मेरे पास M नंबर ऑफ कॉलम्स है, या N लेता हूं मैं। ओके, फिर बच्चों A21, A22 डॉट 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 A2N, तो 1 मतलब फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड nth कॉलम। उसी तरीके से AM1, AM2 डॉट 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 AMN, तो इसके अंदर M रोज है और N नंबर ऑफ कॉलम्स। बच्चों इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज हैं, M रोज और N नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जो M होता है इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, और ये जो N होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, और इसी M बाई N से हमें क्या मालूम पड़ता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या मालूम पड़ता है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जो हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है एग्जैक्टली क्या बताता है कि आपके मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स। अब जैसे मैं छोटा सा अगर एग्जांपल लूं, यहां पे 2 3 6 9 -3 4 1 0 7, तो बोलो इसके अंदर कितने रो हैं, 1 2 3 रोज। कितने कॉलम्स है, 1 2 3 कॉलम्स। सो इसका जो ऑर्डर हो गया बच्चों क्या हो गया, 3/3। तो ये होता है मैट्रिक्स का डेफिनेशन। सो कोई भी मैट्रिक्स हमेशा आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा रोज और कॉलम्स के रूप में लिखे जाते हैं। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल वैल्यूज हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल फर्स्ट रो हॉरिजॉन्टल है, ये भी सेकेंड रो हॉरिजॉन्टल, mth रो एम रो,
देन ये फर्स्ट कॉलम है, जो वर्टिकल वैल्यूज होती है उसको आप कॉलम बोलते हैं। तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड nth कॉलम। अब इसका डेफिनेशन जानने के बाद इसके अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं बच्चों। जो फर्स्ट टाइप होता है उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक रो होगा, कॉलम कितना भी हो सकता है। जैसे मैंने बोल दिया 3 7 2। बच्चों कितना रो है? एक रो। कितना कॉलम है? 1 2 3। देखा आपने? सो 1/3 कंफर्म, 1/3। कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी, रो मैट्रिक्स का मतलब होता है रो एक ही होगा, कॉलम कितना भी हो सकता है बच्चों। अगर सिर्फ और सिर्फ एक रो है उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अब इसको आ गया तो हम क्या बात करेंगे सर? कॉलम मैट्रिक्स। बच्चों कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? एक ही कॉलम। जैसे रो मैट्रिक्स में एक रो होता है तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम। राइट? सो -3 4 एंड 2। बोलो कितने रोज हैं? 1 2 3। सर कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है। तो याद रखना, रो मतलब एक रो, कॉलम मतलब एक कॉलम। फिर तीसरा जो टाइप आता है बच्चों उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान देना, ये सब आपने सीखा है, बस एक छोटा सा रिवीजन, उसके बाद कुछ नई चीजें सीखेंगे। ठीक है? ओके, सो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर अब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए, मतलब m इक्वल टू n, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 1/1 का मैट्रिक्स, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, 7/7 एंड सो ऑन। ये क्या होता है आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 2 7 4 1 2 0 3 9 5 3 2 1। देखो ये कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों? 2/2, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। ये है आपका 3/3 का, तो क्या हो गया आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ गए? अब अगली बारी जो आती है वो आती है कितने में टाइप हो गए बच्चों? 3। अब आता है आपका फोर्थ वन, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एकदम ध्यान से सीखो बिकॉज बहुत जरूरी है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ये ले लिया 3 1 6 9 2 5, जस्ट रैंडम नंबर ले रहा हूं। कितने रो गए? 1 और 2। कितने कॉलम है? 1 2 और 3 कॉलम। तो इसके कितना ऑर्डर गया बच्चों? 2/3। क्या नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है? नहीं है। सिर्फ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर। फोर्थ के बाद आपके बारी आती है फिफ्थ की, जिसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बिफोर दैट, अपर ट्रायंगुलर के पहले हम लोग सीख लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे ही एलिमेंट हो। बाकी जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स है, मैंने 3/3 का मैट्रिक्स लिया है, इसको हम बोलते हैं बच्चों डायगोनल। ये डायगोनल होता है हमेशा, मैट्रिक्स में यही डायगोनल होता है। सर क्या ये भी डायगोनल होता है? नो, मैट्रिक्स में यही डायगोनल होता है। ठीक है? सिर्फ डायगोनल के ऊपर ही एलिमेंट होने चाहिए, बाकी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो। राइट? तो इसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है फिफ्थ के बाद सिक्स, जिसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल पे जो भी एलिमेंट रहेगा वो क्या होना चाहिए बच्चों? सेम। तो एस फॉर स्केलर, एस फॉर सेम, ऐसे याद रखने का मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन डायगोनल में कोई भी एलिमेंट हो सकता है। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पर जो भी एलिमेंट रहेगा बच्चों सेम रहेगा। डायगोनल के बाद की नेक्स्ट बार ये पॉइंट नंबर 7, जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कुछ लोग इसे यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो वो कैसा होता है? ये भी एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स होता है, या बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स होता है, लेकिन डायगोनल पे जो भी एलिमेंट रहेगा वो हमेशा 1 ही होगा। 1 के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता, और इसको हम हमेशा दिखाते हैं आई से। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो, अब आज बारी आती है पॉइंट नंबर 8, जिसे हम बोलते हैं अपर या जीरो मैट्रिक्स।
या जिससे दूसरे शब्दों में बोलते हैं नल मैट्रिक्स, डोंट से जीरो, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। सो कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए दोस्तों, जीरो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। पॉइंट नंबर 9। अब बारी है अपर ट्रायंगुलर, मजा आएगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो अपर ट्रायंगुलर मतलब जानते हो क्या होता है, बताता हूं मैं। अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल पे लिखता हूं 3 9 6, डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट होने चाहिए जीरो, याद कर लो बच्चों। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलता है कि डायगोनल के नीचे के ये तीन एलिमेंट जीरो होना कंपलसरी है, प्लीज बहुत ध्यान से समझो। अगर डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट जीरो हैं, देखो 1 2 3, ये डायगोनल है, डायगोनल पे क्या है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट ये तीन एलिमेंट जीरो होना कंपलसरी है। बाकी आप नंबर ले लो -3, ये 4 और ये 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो नंबर्स का ट्रायंगल ऊपर बना, बिकॉज ये तीनों जीरो हो गया ना, जब ये तीनों जीरो होगा तो नंबर्स का ट्रायंगल ऊपर बनेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाउ पॉइंट नंबर 9 के बाद आती है पॉइंट नंबर 10 की बारी। अब इसे हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सेम अपोजिट, मतलब 2 4 5, ठीक है। अब लोअर ट्रायंगुलर क्या बोलता है कि डायगोनल के ऊपर के ये तीन एलिमेंट होने चाहिए जीरो। देखो अपर ट्रायंगुलर में क्या था, डायगोनल उल्टा याद रखने का, डायगोनल के नीचे के अगर ये तीनों एलिमेंट जीरो हैं और डायगोनल को लेकर के नंबर्स का ट्रायंगल ऊपर की तरफ बनता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपर। दोनों चीजें बता, दोनों चीजें, नंबर्स का ट्रायंगल ऊपर बनना चाहिए प्लस ये तीनों जीरो होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे अपर। और लोअर ट्रायंगुलर में नंबर्स का ट्रायंगल नीचे की तरफ बने और ऊपर क्या हो, तीनों के तीनों एलिमेंट जीरो, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप ये तक क्लियर हो गया। अब 10th के बाद आती बारी 11 नंबर की, जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो बच्चों, आपको ना, मुझे पता है कि डिटरमिनेंट निकालने आता है, और अगर डिटरमिनेंट निकालने आता है तो आप आराम से इस सिंगुलर मैट्रिक्स को समझ सकते हैं। सो इफ डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन पॉइंट नंबर 12, इफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मजा आएगा एक एक करके, एक एक करके सब पढ़ेंगे, दिल खुश हो जाएगा बच्चों। देखा आप सभी ने, तो सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो, उसे हम बोलते हैं सिंगुलर। एंड इफ डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बारी आती है पॉइंट नंबर 13 की बच्चों, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। यस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप सभी को ट्रांसपोज निकालने आता होगा, नहीं आता, बताता हूं मैं। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब जैसे कोई भी मैट्रिक्स दिया है बच्चों, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का निकालना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कैसे आता है, आपको जो भी रोज दिए गए हैं ना उसको कॉलम बना दो। अगर आप रोज को कॉलम बनाते हो या कॉलम्स को पूरी तरीके से रो बना देते हो, तो हमेशा ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो बच्चों सिमेट्रिक क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल हो जाए। ट्रांसपोज मतलब ए रेस टू टी, मजेदार चीज है। ट्रांसपोज मतलब ए रेस टू टी, तो कोई भी मैट्रिक्स और अगर उसका ट्रांसपोज इक्वल हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ध्यान देना बच्चों कि अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पहचानना कैसे होता है, कि मैंने तो बता दिया कि हाँ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है तो हमें कैसे समझेगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बच्चों ध्यान देना, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर 9 है, यहां पे 9 ही होगा, दोनों एलिमेंट सेम रहेंगे। यहां पे अगर आपका -5 है तो इसके साथ अपोजिट में यहां पे -5। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल -2 है
या -3 है, यहां पर भी -3 होगा। बात समझा? तो डायगोनल पे कोई, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका क्या होता है बच्चा, कि डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम होना चाहिए, उनकी वैल्यू भी सेम होना चाहिए और उनका साइन भी सेम होना चाहिए। अगर एक प्लस है तो दूसरा वाला भी प्लस, एक माइनस है दूसरा वाला भी माइनस। देखा, ये होता है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक आया तो भाई स्क्यू सिमेट्रिक ने क्या गुनाह कर दिया, है कि नहीं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा आपका। ये ए ट्रांसपोज मतलब समझ गया ना, ट्रांसपोज होता है सिमेट्रिक। सो इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, बच्चों ध्यान देना, इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। एंड इफ ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको पहचानने का तरीका देखो, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, डायगोनल पे होना चाहिए 0, फर्स्ट पॉइंट, डायगोनल पे होना चाहिए 0। उसके बाद अगर यहां पे -3 है, मतलब कोई भी नंबर है, यहां पर होना चाहिए +3, मतलब नंबर सेम होगा लेकिन साइन अपोजिट। यहां पे 7 है, यहां पे -7, यहां पे -4 है, यहां पे क्या होगा प्लस। देखा आप सभी ने? तो किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका क्या होता है, कि डायगोनल का एलिमेंट सेम होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम रहेगा बट साइन अपोजिट रहेगा, यहां माइनस तो यहां पे प्लस। ये एलिमेंट भी सेम रहेगा, साइन अपोजिट, एक प्लस दूसरा माइनस। ये एलिमेंट भी सेम होगा, एक प्लस दूसरा माइनस। तो ये होता है बच्चों आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एग्जाम में आपको कोई भी मैट्रिक्स दे करके पूछता है, चेक वेदर इट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, या उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चलो अब मैं आपको बताऊं ऑर्थोगोनल। 14 के बाद आता है 15। अभी आप जो चीजें सीखोगे वो थोड़ा सा अलग रहेगा। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मस्त है बच्चों। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करूं, समझे ना बात को, किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करूं तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू वाई तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और एक बात और, किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर ये जो आपका ए ट्रांसपोज होता है वो हमेशा ए इनवर्स का रोल प्ले करता है, बिकॉज वी नो दैट ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। बचपन में सीखे, कोई भी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो हमेशा क्या आता है बच्चों, आंसर। जी हां, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। सो इफ आई एम सेइंग ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो ये क्या हो गया एग्जैक्टली, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो मेरे कहने का तात्पर्य यहां पे क्या है, कि अगर आपका मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है ना, तो आपका ए ट्रांसपोज एग्जैक्टली क्या होता है, उस मैट्रिक्स का इनवर्स ही होता है, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। बढ़िया चीज था। चलो अब कुछ नई चीज सिखाता हूं बच्चों मैं आपको। 14 के बाद 16, हर्मिशियन ऑफ द मैट्रिक्स प्लीज। उसके बाद बताऊंगा हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। हर्मिशियन, अब ये चीज आप नहीं सीख रहे हो। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स, सॉरी हर्मिशियन ऑफ मैट्रिक्स, ये डायरेक्टली हर्मिशियन मैट्रिक्स से सिखाता हूं मैं डायरेक्टली, कोई बात नहीं। बच्चों जरा समझने की कोशिश करना एग्जैक्टली हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब इफ ए इज इक्वल टू ए रेज टू थीटा, कोई भी मैट्रिक्स और ए रेज टू थीटा की वैल्यू सेम हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं सर, हर्मिशियन मैट्रिक्स। लेकिन सर ये ए रेज टू थीटा क्या होता है, ये तो पहली बार देख रहे हैं हम लोग। ट्रांसपोज समझा, टी आ गया मतलब ट्रांसपोज, वो मेरे को समझ गया सर, बट ये ए रेज टू थीटा नहीं समझा। सर ये क्या होता है बताओ, तो बताता हूं मैं। ए रेज टू ट्रांसपोज का मतलब होता है बच्चों ए बार का डैश या ट्रांसपोज, या ए ट्रांसपोज का बार। तो बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, बच्चों ध्यान देना। सो ए रेज टू थीटा, ध्यान दो, ए रेज टू थीटा यहां पे क्या होता है बच्चों, सो ए रेज टू थीटा होता है हमारा ए बार का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज का बार। तो जब कभी भी ऐसा कुछ होगा तो समझ जाना ये क्या है आपका, जी हाँ बच्चों, हर्मिशियन ऑफ द मैट्रिक्स।
तो एग्जैक्टली क्या होता है, इट इज व्हाट, कॉन्जुगेट, बिकॉज बार आ गया मतलब याद है कॉन्जुगेट, यस, कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज। समझो जरा इस बात को। तो किसी भी मैट्रिक्स, अब मैं बात कर रहा हूं कॉन्जुगेट की, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके मैट्रिक्स के अंदर जानते हो क्या आने वाला है, सोचो, दिमाग लगाओ, कहीं ना कहीं आपके मैट्रिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर का ही तो हम निकालते हैं कॉन्जुगेट। थोड़ा समझते हैं इस बात को। जैसे अगर मुझे दिया है 2+3i, ये मेरा मान लो फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर z है, जो z बार होता है विच इज ऑलवेज 2-3i, मतलब क्या करते हैं हम लोग कॉन्जुगेट में बच्चों, कॉन्जुगेट में जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, I स्टैंड्स फॉर इमेज। देखो सोचो सोचो, अभी आपके मैट्रिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, आप समझे, तो पहले आपने मैट्रिक्स सीखा, अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर सीख रहे हो किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। सो अगर आपका z है बच्चों 2+3i, तो z बार क्या हो जाएगा 2-3i, तो एग्जैक्टली इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट एग्जैक्टली क्या बताता है कि आपका जो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आई वाला पार्ट होता है, आई वाला, उसके साइन को चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, तो मुझे क्या मालूम पड़ जाए, कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब जैसे छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल मुझे ए दिया है बच्चों 2+3i, then -5 is 7-8i, ओके, 7-8i हो गया बच्चों यहाँ पे, वेरी गुड। फिर मान के चलो यहाँ पे है आपका 2i, चलेगा। अब मुझे निकालना है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए थीटा, समझो ना, ए थीटा निकालना है। सो ए थीटा मतलब क्या होता है आपका, ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट करो या कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करो, दोनों चलेगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। आप पहले ट्रांसपोज करो उसके बाद कॉन्जुगेट करो, या कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करो, दोनों चलता है बच्चों। तो मैंने चलो फॉर एग्जांपल ए बार निकाला पहले, सो ए बार मतलब कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट क्या होता है बच्चों, आई के साइन को बदलना है, कि 2+3i क्या हो जाएगा 2-3i। यहां पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो कॉपी कर लो, बिकॉज कभी भी कॉन्जुगेट में साइन किसका बदलता है दोस्तों, इमेजिनरी पार्ट का। ये 7-8i है, दिस इज 7+8i, ये +2i है, क्या हो जाएगा -2i। देख लो, घबराना कोई भी नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट निकालते समय जहां पर भी आई वाला टर्म देखा वो चेंज कर दिया, जहां पे आई का टर्म नहीं था मैंने टच भी नहीं किया, तो यहाँ पे आई का टर्म था प्लस को माइनस कर दिया, यहाँ पे भी आई का टर्म था तो माइनस को प्लस कर दिया, यहाँ पे आई का टर्म नहीं है तो छाप दिया, यहाँ पे भी आई का टर्म है तो 2i को -2i कर दिया। तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे क्या निकाला बच्चों, कॉन्जुगेट। अब ए बार का मैं करता हूं ट्रांसपोज। सर ट्रांसपोज नहीं आता, देखना भाई टेंशन कर लेता है। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो भी आपका रो होता है ना, रो, उसको कॉलम बना दो। इधर ये पहला रो कौन है, 2-3i एंड -5, बना दो पहला कॉलम, 2-3i एंड -5, देखा, ये पहला रो था बच्चों, 2-3i एंड -5 बन गया पहला कॉलम। फिर सेकेंड रो यहाँ पे क्या है, 7+8i और -2i, बना दो सेकेंड कॉलम, 7+8i एंड -2i। आई होप अब ये क्लियर हो गया सबको। एंड दिस इज इक्वल टू a⁻θ, देखा। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं बच्चों, हर्मिशियन ऑफ एनी मैट्रिक्स विच इज a⁻θ। एंड व्हाट इज a⁻θ, इट इज व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट ऑफ अ ट्रांसपोज, मतलब किसी मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट करके फिर ट्रांसपोज करो, या ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट करो, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गया कि जब भी हम बात करेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या बोलता है बच्चों, इफ a इज इक्वल टू a⁻θ, व्हाट इज a⁻θ, इट इज अ हर्मिशियन ऑफ द मैट्रिक्स, याद रखना। सो इफ a इक्वल टू a⁻θ, उसे हम क्या बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स। सर a⁻θ कैसे आता है, कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करो या पहले ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट करो, समझ गए। चलो मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। अब अगली बारी है बच्चों हर्मिशियन के बाद स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन एकदम, अगर आपने सिमेट्रिक सीखा, सिमेट्रिक क्या था, a इक्वल टू a ट्रांसपोज, देखो कहां गया, हाँ,
बच्चों आपका सिमेट्रिक क्या था, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक क्या हुआ सर, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। तो उसी तरीके से अगर आपका हर्मिशियन है ए इक्वल टू ए रेज टू थीटा, तो बच्चों आपका स्क्यू हर्मिशियन क्या हो जाएगा, जी हाँ, ए इज इक्वल टू माइनस ए रेज टू थीटा। क्लियर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। आई होप ये क्लियर हो गया बच्चों। ध्यान रहा, आपके सिलेबस में अगर मैट्राइसिस है तो डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, देन ऑर्थोगोनल, देन सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अगर स्क्यू हर्मिशियन हो गया बच्चों तो अगली बारी है आपका यूनिटरी मैट्रिक्स। ये वन ऑफ द फेवरेट कॉन्सेप्ट है, यूनिटरी मैट्रिक्स। And what is unitary matrix? If A into A raised to theta is equal to I. मस्त, मजा है, मजा है, मजा है भाई। A into A raised to theta, कोई भी मैट्रिक्स और हर्मिशियन ऑफ द मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करने से आता है बच्चों I, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, यूनिटरी मैट्रिक्स। सो इफ A into A raised to theta is equal to I, और a रेज टू थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आई, दोनों चलेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, यूनिटरी मैट्रिक्स। कभी कभी बोल देता है कि चेक वेदर गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स और नॉट। आपको मैट्रिक्स ए देगा, तो ए देने के बाद सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ए रेज टू थीटा। एंड व्हाट इज ए रेज टू थीटा, कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज कर दो या ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट कर दो, तो आपको ए रेज टू थीटा मिल जाएगा। राइट बच्चों, मैंने एग्जांपल भी दिया आपको। जैसे आपको ए रेज टू थीटा मिलेगा, आप फट से उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करो। अगर मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो समझ जाना वो क्या हो जाएगा बच्चा आपका, जी हाँ, यूनिटरी मैट्रिक्स। और याद रखना, इफ योर मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स तो वहां पर ए इंटू ए रेज टू थीटा इज इक्वल टू आई आ रहा है, मतलब ये ए रेज टू थीटा किसका रोल प्ले करेगा, पकड़ लिए, यस, ए इनवर्स। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी को ये मैट्रिसेस का बेसिक फंडा समझा है बच्चों, राइट, कि ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और मैंने कुछ नई चीजें सिखाई हैं। तो कहने का मतलब यहां पे हमने कुछ नया किया नहीं, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा था, हमने मैट्रिक्स सीखा था, उसको किस तरीके से अप्लाई किया और ये नई चीजें सिखाई। ठीक है, तो मैट्रिसेस के इस ब्रिज कोर्स में एक लेक्चर और लूंगा जिसके अंदर मैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करके रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं बच्चों, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये आपका जो सेशन है, ये जो मैंने लेक्चर लिया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से दरख्वास्त है कि जो हमारा दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल है, ऐप है, वहां पर ब्रिज कोर्स प्लस बाकी यूनिवर्सिटी के सारे कंटेंट अवेलेबल है। आप वहां पे जाइए एंड जाने के बाद फ्री में सारी चीजों का मजा उठाइए और लर्न कीजिए, सीखिए, और अपने यूनिवर्सिटी में बेस्ट से बेस्ट परसेंटाइल लाओ। परसेंटाइल इन द सेंस सीजीपीए लाओ, क्योंकि वहां पे पॉइंटर्स होता है बच्चों। एंड सीजीपीए लाने के बाद यार प्लेसमेंट लेकर के लाखों करोड़ों का पैकेज पाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप कि ये सारी चीजें अच्छे से समझी होंगी। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो और भी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग माय डियर स्टूडेंट्स, एंड जय महाराष्ट्र, बाय बाय एवरीवन।